हेलो एंड वेलकम सर। हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया था। आज अपन कंटिन्यू करते हैं 41 से और एक एक करके इन क्वेश्चंस को धराशायी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू, ए की पार, बी की पार और सी की पार दे रखा है। सर ये क्वेश्चन को आप स्टॉप करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। क्यों? 40th क्वेश्चन एकदम डिक्टो सेम था। ठीक है, स्टिल आई सॉल्व इट फॉर यू। इस वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना एंड देन आके करना अगर नहीं बनेगा तो। ए की वैल्यू क्या है, रिप्लेस कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ए की पावर एन प्लस पी चाहिए ना अपने को, इंटू बी की पावर पी माइनस एम, इंटू सी की पावर एम माइनस एन। ए की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर एन प्लस पी इंटू वाई पावर एन होल पावर एन माइनस पी, इंटू बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एक्स की पावर पी प्लस एम वाई की पावर एन होल पावर पी माइनस एन। सी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर एम प्लस एन वाई पावर पी होल पावर एम माइनस एन। ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पावर्स लगा देंगे सब जगह। एन प्लस पी इंटू एन माइनस पी इंटू वाई एम इंटू एन माइनस पी इंटू एक्स की पावर पी प्लस एम इंटू पी माइनस एन एम, ये एन नहीं एम है हाँ, इंटू वाई पावर एन इंटू पी माइनस एम इंटू एक्स पावर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इंटू वाई इंटू पी इंटू। देखो इसमें दो प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी कौन सी। एक तो अपन ने रिप्लेस किया और फिर ब्रैकेट जैसे ओपन किया तो पावर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, देखो ए इंटू एम इंटू एन की पावर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एम की पावर ए इंटू एन की पावर ए। ये वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। ठीक है, खैर ये प्रॉपर्टी आपको तो अब तो एकदम दिमाग में बैठ गई होगी, शुरू से अपन कितने बार रिपीट कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। अब एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे और क्योंकि इंटू में तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एन प्लस पी इंटू एन माइनस पी। अच्छा एन प्लस पी इंटू एन माइनस पी को डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो बचा क्या, जीरो इंटू वाई की पावर। इसको अब मैं खोलते जाता हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, एम इंटू एन एम एन माइनस एम पी, ये प्लस एन पी माइनस एम एन प्लस पी एम माइनस एन पी। देखो पी एम से पी एम कैंसिल, एम एन से एम एन कैंसिल, एन पी से एन पी कैंसिल, तो ये भी जीरो हो गया। एक्स की पावर जीरो इंटू वाई की पावर जीरो, दैट इज वन इंटू वन विच कम्स टू योर वन। ठीक है, चलो जी अपना 41 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 42 देखते हैं। अगर आपको एक एक ना एक और छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। आप देखो क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, सपोज 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चंस इजी लगे, ठीक है, सिक्स या 40 नहीं 60 इजी वाले हैं, 40 डिफिकल्ट वाले हैं, तो ये तो करना ही करना है, इनको तो छोड़ नहीं सकते। बचे जो ये 40 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, क्या आप इसको छोड़ दोगे क्या? नहीं, आप इन सब 40 को लगाओगे। ठीक है, लगाओगे। एक आध तो एकदम ही दिमाग के बाहर जा रहा है, उसको छोड़ देना। बट इन 40 को लगाने का फायदा क्या होगा पता है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ना 60 वाले, इन क्वेश्चन में से आपको टाइम नहीं लगेगा, आप चुटकी बजाओगे आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो अगर आप इन 40 को पूरा का पूरा छोड़ दिए, प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो जो इजी 60 है ना, वो भी आपको टाइम टेकिंग लगेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होती है, इस लेवल की चीज़ें आसान लगती है। जब आप पहाड़ में चढ़ना सीख जाते हो तो छोटे से पहाड़ में चढ़ना बहुत आसान लगता है। ठीक है, जब आप अगर कोई जिम जाता है तो दिल रिलेट टू इट। अगर आप 25-30 किलो के बंडल्स उठा सकते हो तो 10 किलो का बंडल उठाना बहुत आसान लगता है। लेकिन आप इनिशियल डे वन है आपका जिम में, तो 10 किलो का बंडल उठाने में भी आपकी मौत आ जाएगी अगर उसके रिपीटिशन ज़्यादा हो गए तो। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस को देखो।
ए क्यूब प्लस 3a और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। दो तीन तरीके इसको सॉल्व करने के, लेकिन एक तरीका जो अगर मैं आपको बता दिया तो चलो देखते हैं। अगर की पावर क्या है 1/3, ए इक्वल्स टू √2 + 1 की पावर क्या है 1/3 माइनस √2 - 1 की पावर 1/3। एक आपको चीज़ बताऊं, 1/√2 हटा करें, जस्ट सेकेंड। दोनों तरीके बताऊंगा, एक एकदम शॉर्टकट वाला भी, एक एकदम लॉन्ग कट वाला भी। लॉन्ग कट आपको समझने में आसानी लगेगी, शॉर्टकट लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे सोचेंगे, बट ठीक है, प्रैक्टिस जिसने की रखी है उसको दिमाग फटाफट चलेगा, एल्स नई चीज़ें लगेगी सब आपको। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ आ गया। 1/√2 + 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? सर आपने क्लास 10th में रेशनलाइजेशन का पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म आती है उसको डिलीट, उसको हटाना हो तो √2 - 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 - 1, और a+b × a - b हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, विच कम्स टू योर √2 - 1/1। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि 1/√2 + 1 को अपन ये लिख सकते हैं क्या, √2 - 1। तो कहीं ना कहीं इस √2 - 1 को अपन ये लिख सकते हैं क्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1/√2 + 1, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, एक थोड़े टाइम पहले आपको मैंने बताया था कि अगर a की वैल्यू दे रखी है क्या, x⁻³ -1/3 तो अपने को a³ + 3a की वैल्यू क्या आ जाती है, a + 1/a, a + 1/a, a प्लस नहीं सॉरी, जैसे सपोज यहाँ पे आपका रहता 4 रहता, जैसे यहाँ पे आपका 4 रहता, 4⁻1/3 -1/4⁻1/3। तो आपको अगर a³ + 3a की वैल्यू निकालनी थी तो क्या लिखते थे आप लिखते थे, मैं आपको ना वापस से बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ वैल्यू दी रखी है a = 4⁻1/3 प्लस 1/4⁻1/3, अगर यहाँ पे प्लस है और आपको निकालना है a³ -3a की वैल्यू, तो अपन स्ट्रेट अवे लिख देते थे 4 + 1/4, सीधा सीधा ऐसा लिख देते थे। वैसे ही अगर यहाँ पे वैल्यू है माइनस की, यहाँ पे है वैल्यू माइनस की और यहाँ पे है प्लस की, तो अपन स्ट्रेट अवे क्या लिख देंगे 4 -1/4, 4 -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे अपन शॉर्टकट अप्लाई करेंगे क्या, फॉर द टाइम बिंग अपन अज्यूम कर लेते हैं आपका ये कोई टर्म है k, ये कोई टर्म है k, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी k⁻1/3 -1/k⁻1/3, और हमको क्या चाहिए वैल्यू a³ +3a की, तो अपने को पता है सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं k-1/k, यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया आपको उसके लॉजिक के हिसाब से स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हैं k-1/k, और k की वैल्यू क्या थी √2 + 1 -1/√2 + 1। फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 और ये a² - b², a² - b × a - b, a² - b², तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, विच कम्स टू योर, नीचे का तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 होता है, ब्रैकेट खोलेंगे तो √2 + 1 -√2 + 1, 2 से 2 कैंसिल और आंसर क्या आ गया 2, सिंपली अपना आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। आप चाहो तो सीधा सीधा a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन वो लंबा कैलकुलेशन जाएगा, वो कैसे जाएगा लंबा कैलकुलेशन।
ठीक है, चलो एक आध बार देखना है इस क्वेश्चन को, अगर नहीं बने तो इतना दिमाग मत मारना, छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 43। देखो ऊपर जो लॉजिक अपन ने अप्लाई किया ना, सेम उसी लॉजिक पे मैंने आपको बताया था क्या। ये देखो कहाँ गया, ये देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/x⁻1/3। और अपन को क्या चीज़ की वैल्यू निकालनी है, a³ - 3a। तो a³ - 3 की वैल्यू सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं अपन, x+1/x, ठीक है। यहीं पे 4 होता तो क्या लिखते, 4⁻1/3 प्लस 1/4⁻1/3 को क्या लिखते, 4+1/4, याद है वहाँ पे। ठीक है सर, तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। देखो एक आपको ना स्टैंडर्ड रिजल्ट ही बता देता हूँ ना, हालांकि बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी अगर ए दे रखा है x⁻1/4, सॉरी 1/3 प्लस 1/x⁻1/3, देन a³ - 3a इक्वल्स टू x+1/x। सिमिलरली अगर आपका ए दे रखा है x⁻1/3 माइनस 1/x⁻1/3, देन a³ + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x-1/x। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तकलीफ में कोई कमी नहीं सर, तकलीफ में कोई कमी नहीं। देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने से कितनी एक झटके में आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है, x+1/x, यानी कि ए x+1/1 तो x⁻−1 लिख दिया, ठीक है। 44 का आप देख के आंसर बताना। अच्छा ये अलग है, 44 थोड़ा अलग है, 44 अलग है, कॉल कर लेते हैं, अलग है तो क्या हुआ। देखो क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू हैंग हो जाता है कभी कभी, आवाज आ रही है ना, हाँ। देखो क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू बोल रहा है 3⁻1/4 प्लस 1/3⁻1/4, और बी की वैल्यू बोल रहा है 3⁻1/4 माइनस 1/3⁻1/4। अब अपन को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, 3 × a² + b² होल का स्क्वायर। पहले तो a² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो a² की वैल्यू कैसे निकलेगी, होल की पावर 2। a+b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, a² + b² + 2 × a × b, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3⁻1/2 प्लस 1/3⁻1/2 प्लस 2, a² की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² हो जाएगा आपका 3⁻1/4 माइनस 1/3⁻1/4 होल की पावर। a - b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a² + b² माइनस 2 × a × b। ये कटा तो क्या आ गया आंसर, 3⁻1/2 प्लस 1/3⁻1/2 -2। अब अपने को ऐड करना है, 3 × a² + b² का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a² का क्या था, 3/1/2 प्लस 1/3/1/2 प्लस 2, और b² क्या है 3/1/2, हाँ 3/1/2 प्लस 1/3/1/2 -2, यही है, इसका होल स्क्वायर निकालना है अपन को,
2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है। वापस से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो 3 इंटू, क्यों अटक गया, जस्ट अ सेकेंड ना, 2 इंटू 3 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो 3 इंटू, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, अपना आ गया ये। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 8 कितना होता है 20 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे 3 इंटू 64/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया अपना 64। है क्या ऑप्शन ऐसा, चेक कर लेते हैं। हाँ सर 64 ऑप्शन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 44, सी 64। चलो जी, इसको 45 को प्लीज़ 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 आप स्टॉप करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हार्ड नहीं है, इसमें केवल फॉर्मूला लगाना है। एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1/√3, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, -2 इंटू √3 इंटू 1/√3, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 1/3 प्लस 2, जो कि हो जाती है आपकी, अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 16/3, ठीक है। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 1/3 माइनस 2 विच इज़ योर 4/3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3 माइनस 4/3 विच कम्स टू योर 12/3, दैट इज योर 4। है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन है, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 45, 45 का। चलो अगला क्वेश्चन, इसको यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। 5 5 6 6 के, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को, क्या है क्वेश्चन हैवी है ना, क्योंकि छोटे छोटे होते तो फटाक से निपटा देता, ठीक है। चलो बाय बाय जी, तब तक के लिए मिलते हैं, मैथ्स आसान है।